बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे की शुरुआत आज सुबह 10:30 बजे भावनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करके की। इसके बाद वे धुलेरा का हवाई सर्वेक्षण करने निकले। अपने इस दौरे के दौरान लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके साथ वे 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की समुद्री परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार देर रात 8 बजे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो आज सुबह तक जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने का आसार है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में एक खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन में व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क सैनिकों ने आतंकवादियों से संपर्क किया। उन्हें इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी यहां छुपे हुए हैं। आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने पर उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। जवाब में सेना ने भी गोलाबारी की। बिहार विधानसभा चुनाव की कमान इस बार गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। शाह न सिर्फ राज्य की चुनावी रणनीति तैयार कर सहयोगी दलों के बीच समन्वय तय करेंगे, बल्कि गठबंधन के उम्मीदवारों की जांच भी खुद करेंगे। इस बार राजग पहले की तरह अलग अलग नहीं बल्कि साझा चुनाव प्रचार अभियान भी चलाएगा। बिहार प्रवास के दौरान शाह ने पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक में चुनाव का ब्लूप्रिंट और मुख्य चुनावी नारा भी तैयार कर लिया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे के सवाल पर हालांकि अंतिम बातचीत होनी बाकी है, मगर ये तय हो गया है कि गठबंधन साझा मुद्दे, साझा रणनीति और साझा चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति अपनाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार शाम दावा किया कि अगर निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराए जाए तो भाजपा का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। चुनावों की समीक्षा बैठक के बाद सपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि हमें भाजपा को हराने के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। अगर चुनाव आयोग भाजपा की गोद से हटकर चुनाव कराए तब भाजपा को अपनी औकात पता पड़ेगी। दिल्ली के कई स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी दहशत फैली हुई है। सुबह सुबह स्कूल प्रशासन ने धमकी भरे ईमेल पढ़े तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में धमकी मिलने की खबर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूल पहुंची और स्कूलों को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन जारी किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शुक्रवार शाम टायर फटने के बाद 7 साधुओं को लेकर जा रहा एक वाहन कुएं में गिर गया, जिसमें से 3 की मौत हो गई, 3 को बचा लिया गया और 1 लापता है। सावरी पुलिस चौकी के प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर बैतूल रोड पर हुई इस दुर्घटना में लापता हुए साधु की तलाश जारी है। सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों और घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की पेशकश की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा कदम उठाते हुए H-1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी। अब कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को लाना महंगा होगा और अमेरिकियों को नौकरी देने पर जोर रहेगा। इसके अलावा ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा भी शुरू किया है, जिसके लिए व्यक्ति को $1 मिलियन और कंपनियों को $2 मिलियन चुकाने होंगे। ट्रंप ने शुक्रवार रात को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शॉर्फ ने कहा कि H-1B वीजा का दुरुपयोग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। विधानसभा में पीएम मोदी पर लिखे साहित्य पर सबसे बड़ी किताब गैलरी बनाई गई। यह पीएम मोदी के प्रेरक जीवन, शासनकाल और उपलब्धियों का एक छत के नीचे समेटे हुए है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को सेवा पखवाड़े के तहत इस गैलरी का उद्घाटन किया। 2 अक्टूबर तक आम नागरिकों के लिए गैलरी खुली रहेगी। उद्घाटन के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और कई विधायक मौजूद रहे। संघर्ष विराम की बातों के बीच गाजा युद्ध को लेकर वैश्विक स्तर पर आलोचनाएं झेल रहे इजराइल को अमेरिका $6 अरब के हथियार बेचने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसकी अनुमति भी दे दी है। प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को इस बारे में सूचित किया। हथियारों को लेकर इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका इजराइल को $3.8 अरब की कीमत के 30 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर देगा। इसके अलावा इस सौदे में $1.9 अरब के 3,200 पैदल सेना के लिए स्टील प्लेटेड वाहन शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सेना के विशेष विमान से सुबह 8:30 बजे गया जी पहुंची। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होते हुए विष्णुपद मंदिर पहुंचकर उन्होंने पिंडदान किया। मंदिर परिसर में राष्ट्रपति के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। एल्यूमिनियम फैब्रिकेटेड हॉल में 3 कक्ष बनाए गए थे। एक कक्ष में राष्ट्रपति ने अपने परिजन के साथ पिंडदान किया, वहीं बाकी 2 कक्ष में राष्ट्रपति भवन कार्यालय के अधिकारी रहे थे।
मंदिर और आसपास का इलाका कड़ी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।